सबसे पहली चीज जिस पे आपकी सफलता, आपका सिलेक्शन, आपकी हर चीज तय होती है, और वो पता है क्या है? विश्वास। मैंने देखा है आप तैयारी तो कर रहे हो लेकिन खुद पे ही भरोसा नहीं है ना? तैयारी शुरू कर दी लेकिन आप क्या सोचते हो? पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तैयारी तो करके देख लेते हैं। अगर खुद पे विश्वास नहीं होगा, आप 4 साल तैयारी कर लीजिए, 5 साल कर लीजिए, कुछ नहीं होना है। और अगर वास्तव में अपने ऊपर भरोसा है तो आप 1 से 1.5 साल के अंदर अपने आप को पूरा 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, रूल नंबर 1 जो हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, इसको कहते हैं बिलीव। इसको और अलग भाषा में कहा जाए तो इसको बोलते हैं बिलीव सिस्टम, जो बहुत काम करता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। मेरे ख्याल से आपने इन्हें कभी देखा होगा। क्या नाम है बताइए? आइंस्टाइन। आज तक माना जाता है कि जितने लोग आज तक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सबसे बेस्ट जो ब्रेन है, बोला जाता है कि हम अपने दिमाग का पूरे जीवन भर में 8 या 10% यूज कर सकते हैं, है ना? कितना करते हैं ये तो 1 to 1 डिपेंड करता है। हम लोग एवरेज 5 या 6% यूज कर पाते हैं। आइंस्टाइन वो रहे जिन्होंने लगभग 10% अपने दिमाग का यूज करा है। आप सोचिए दिमाग में कितना पोटेंशियल है कि आइंस्टाइन जैसा आदमी जो है केवल 10% यूज कर पाया है अपने दिमाग को, है ना? इनके जीवन की एक छोटी सी घटना है। ये जब छोटे थे इनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, और मन लगना तो दूर की बात है, इनको कुछ समझ ही नहीं आता था। ABCD सिखा रहे, इनको समझ ही नहीं बैठता था। टीचर ए बना के देती थी, ये कुछ का कुछ बना देते थे, है ना? इनको बचपन में कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी जिसका नाम मुझे याद नहीं है। टीचर्स ने 1-2 साल इन पे काम किया। उसके बाद इन्होंने इनकी मम्मी को बुलाया, एक चिट्ठी दी, और उस चिट्ठी को देके इनसे कहा कि हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अब ये घर गए, स्कूल से एडमिशन कट कर दिया, इनको घर भेज दिया। इन्होंने 2-3 स्कूल्स में ट्राई करा, सब जगह ये था कि यार ये एक बालक है, ये इसको नहीं पढ़ाया जा सकता, है ना? इनकी मां ने ये डिसीजन लिया कि अब इसको मैं ही पढ़ाऊंगी। इन्होंने घर पे ही पढ़ाना चालू करा। ठीक है, एक बार इसकी मां आइंस्टाइन ने अपनी मां से पूछा कि वो जो स्कूल से मुझे निकाला क्यों, क्या दिक्कत थी? तो इनकी मां ने पता है क्या जवाब दिया? इनकी मां ने कहा कि बेटा स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, और ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये बाकी बच्चों के साथ बैठने लायक नहीं है, इसको आप ही पढ़ाइए, ये अपनी उम्र से बहुत आगे चल रहा है। ये खुश हो गए। अच्छा ऐसा बोला टीचर्स ने? अरे वाह, ठीक है मम्मी, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाओ, क्या पढ़ाना है। इनकी मम्मी ने इनको पूरा पढ़ाया, बड़ा किया। आगे बहुत सारी चीजें हुई जो आज हम इनका नाम जानते हैं। कुछ समय बाद बहुत सफल वैज्ञानिक रहे, पूरी दुनिया में इनका नाम रहा। एक दिन इनकी मां गुजर गई। कुछ समय बाद ये अपने घर में कुछ ढूंढ रहे थे तो एक पुरानी संदूक मिली। उस संदूक के अंदर वो चिट्ठी मिली जिसमें जो स्कूल ने दी थी। तो इनको याद आया कि अरे ये चिट्ठी तो मेरे स्कूल वालों ने दी थी, आज मैं भी पढ़ लेता हूं जो उन्होंने लिख के दिया। तो जब इन्होंने चिट्ठी खोली और जब उसको पढ़ा तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पता है उसमें क्या लिखा था कि आपका बच्चा, अपनी भाषा में बोल रहा हूं मैं, कि आपका बच्चा 1 नंबर का गधा है, इसको कुछ समझ नहीं आता है और इसको कोई नहीं पढ़ा सकता है, और हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आप इसको घर ले जाइए। समझ में आया? अगर ये बात उनकी मां उनको बचपन में बोल देती तो शायद ही आज ये जो है या जो आज हमें जानते हैं ये वो बन पाते। पर आइंस्टाइन किस कारण आइंस्टाइन बने हैं? बिकॉज ऑफ बिलीव। कि उनको किसी ने ये नहीं कहा कि तू गधा है ना, या तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, या तू बाकी बच्चों की तरह नहीं है। इनकी मां ने हमेशा क्या कहा? तू कर सकता है ना, और तू बहुत इंटेलिजेंट है बेटा, बाकी बच्चों से तू अच्छा है। इस छोटी सी चीज ने इन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया। समझ आ रही है बात आपको? खुद पर भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है ना? और ये हमारे अंदर, जैसे मैथ्स का मैंने आपसे कहा, रीजनिंग का मैंने आपसे कहा, इंग्लिश का मैंने आपसे कहा, वो अपने जो बिलीफ सिस्टम है ना उनको छोड़ दो। आप अपने आप को जीरो कर दो, पूरा इरेज कर दो, भूल जाओ कि क्या स्कूल का अनुभव रहा, किसने क्या बोला, क्या सिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि चलो अब तो मेरे में अकल आ गई, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब समझदार हो गया, अब मेहनत कर लेते हैं। भाई उस समय नहीं अकल थी, उस समय नहीं पता था, अब तो मेहनत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अब मेहनत कर लेते हैं, अब इंग्लिश 15 मिनट रोज पढ़ लेते हैं, है ना? अब कैलकुलेशन पे काम कर लेते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप चाहें तो कर सकते हैं। कुछ समझ में आया?